पाकिस्तान में सियासी पार्टियों के दौर में एक और पार्टी का इजाफा हो गया, जो कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। मगर ये पार्टी कयाम में कैसे आई, पार्टी के चेयरमैन कौन है और उन्होंने किस तरह सियासत में कदम रखा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान के चेयरमैन जहांगीर तरीन है। इस्तेकाम पाकिस्तान वजूद में कैसे आई, इससे पहले जहांगीर तरीन के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक जान लेते हैं। जहांगीर तरीन के वालिद पुलिस में थे। जैसे ही वालिद की पोस्टिंग होती तो जहांगीर तरीन का स्कूल भी बदल दिया जाता। तालीम मुकम्मल करने के बाद जहांगीर तरीन ने अपने कैरियर का आगाज 700 रुपए माहाना लेक्चर देकर शुरू किया। फिर उन्होंने बैंक में भी नौकरी की, जिसकी कुछ सालों बाद लोधना में फौजियों को आधा आधा मुरब्बा जमीन अलॉट की गई और हर फौजी इस बात से वाकिफ था कि बिल्कुल बंजर जमीन है जो उनके किसी काम की नहीं है। मगर जहांगीर तरीन ने उस जमीन पर मेहनत करने का इरादा किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जमीन खरीदनी शुरू की और 30 सालों के अंदर वो फौजियों की अलॉट की गई तमाम जमीन के मालिक बन चुके थे। अब जहांगीर तरीन पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन में शुमार होते हैं, जो सालाना अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर तरीन ने अपनी मेहनत से एक प्राइवेट जेट भी खरीदा और अब वो उसमें सफर करते हैं। एक इंटरव्यू में जहांगीर तरीन ने अपनी कामयाबी का राज बताते हुए कहा कि मैं कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटा। वो अब बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें काश्तकारी का शौक बाकी है। जहांगीर तरीन का ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं था। ये समझ लें कि उनका सियासत में आना भी एक हादसा था। उनकी शादी एक सियासी घराने में हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद उनके ब्रदर इन लॉ हैं। मखदूम अहमद महमूद को MNA के लिए एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने बहनोई जहांगीर तरीन का इंतखाब किया, जिसके बाद जहांगीर तरीन विफाक में दाखिल हो गए और उनको सिंध का वजीर बना दिया गया। जहांगीर तरीन की एक दफा शहबाज शरीफ से खाने पर मुलाकात हुई, जिसपे लोगों ने तारुफ करवाते हुए कहा कि ज़राअत में अच्छा काम कर रहे हैं और ज़राअत के शौकीन भी हैं। शहबाज शरीफ ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जहांगीर तरीन उनके लिए काम करेंगे। मगर 2011 में जहांगीर तरीन ने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया और ये अपनी एक अलग पार्टी बनाने में मसरूफ हो गए। जहांगीर तरीन चाहते थे कि उनकी पार्टी में कोई भी करप्टेड इंसान मौजूद न हो। इसी दौरान इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान पे तबसरा करना शुरू किया तो जहांगीर तरीन अपनी पार्टी का ख्याल भूलकर PTI में शामिल हो गए। फिर ये तहरीक इंसाफ में तीसरे नंबर के ओहदे पर फाइज कर दिए गए। लोग इनको खान साहब का खास आदमी कहने लगे। इनको खान का राइट हैंड कहना भी गलत ना होगा। पार्टी पॉलिसियां बनाने में और जलसों के इंतजाम करने में ये आगे आगे रहते थे। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के कारकुनान को भी अपनी बातों से मुतासिर करके PTI में शामिल कर लेते थे, जिसकी वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। मगर तहरीक इंसाफ के दूसरे ओहदे पर फाइज शाह महमूद कुरैशी से उनकी हमेशा ही अनबन रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन की इमरान खान से भी दूरियां बढ़ती गई और ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में एक अहम किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन ने अपनी एक सियासी पार्टी बनाई, जिसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान रखा गया और फिर 9 मई के वाकयात के बाद जिसने भी PTI को छोड़ा वो इस्तेकाम पाकिस्तान से जा मिला। अब देखना ये कि क्या जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क के पाकिस्तान में गेम चेंजर बनकर सामने आएगी या फिर से जहांगीर तरीन किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे।